आज की क्लास में प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथ का। तो प्रश्न दिया गया है पहला, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। इसको हमें सिद्ध करना है कि x बराबर 0 और x बराबर -3 और x बराबर 5 पर यह फलन संतत है। तो यहाँ पर संतत की जांच करने के लिए हमें जो सूत्र अप्लाई करना है, मैं सूत्र को लिख लेता हूँ। यहाँ पर सूत्र जो अप्लाई होगा, लिमिट x टेंड टू a f(x) बराबर f(a), यानी कि a के स्थान पे हम -3 और 0 और 5 पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र इस क्वेश्चन पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम पहले लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू, कितना दिया गया है, हम पहले 0 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। f(x) यानी कि जो f(x) दिया गया है, तो f(x) बराबर जो वैल्यू दी गई यहाँ पर 5x - 3, इसी को यहाँ पर हमें पुट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 f(x) बराबर जो लिखा हुआ है वहाँ पर 5x - 3। तो यहाँ पर जब हम इस वैल्यू को x बराबर 0, जहाँ पर x दिया गया है वहाँ पर हम 0 को पुट कर देंगे। जब हम 0 को पुट कर देंगे तो ये लिमिट को लिखना हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 5 × 0 - 3। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, इसका 0 से हम जब 5 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा -3, यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो हमें जो वैल्यू मिली है लिमिट की वो -3 मिली है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो f(a) दिया गया है, f(a) की वैल्यू निकालेंगे, यानी जो फंक्शन दिया गया है इसमें हम 0 पुट करेंगे, तब देखते हैं f(a) की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पर जो f(x) बराबर दिया गया है 5x - 3, तो जहाँ पर x दिया गया है वहाँ पर हम 0 को पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा 5 × 0 - 3। तो यहाँ पर जब हम 5 का गुणा 0 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी -3 ही हमें मिलेगा। तो यानी ये सूत्र जो है कि फॉलो होता है, ये संतत के लिए है। अगर ये वैल्यू दोनों बराबर आती हैं, जैसे कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, दोनों वैल्यू बराबर आ गई हैं, तो ये क्या है, तो हम लिखेंगे अतः, लिख देंगे लिमिट x टेंड टू 0 f(x) बराबर f(0). तो अतः f(x) या फिर लिख लेंगे अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। इसी तरीके से हम x बराबर -3 पर चेक करेंगे और इसी तरीके से x बराबर 5 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर -3 पर। सेम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू, कितने पे चेक कर रहे हैं, -3 पर। तो यहाँ लिखेंगे f(x), तो f(x) की बराबर कितना दिया गया है, f(x) बराबर लिखेंगे 5x - 3। तो जहाँ पर x दिया गया है वहाँ पर हम -3 को पुट कर देंगे, तो कितना मिलेगा, जब लिमिट को हम पुट करते हैं, यानी कि जब x का मान हम पुट कर देते हैं तो लिमिट लिखना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा,
-3। जब 3 का गुणा हम 5 से कराएंगे, -3 का गुणा 5 से कराएंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, माइनस का 15 और यहाँ पर 3, तो प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि कितना मिलेगा हमें, माइनस का 18। तो लिमिट की वैल्यू मिली माइनस का 18 मिली। अब हम देखते हैं फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलती है। तो फंक्शन में जब हम रखेंगे तो यहाँ पर हम पुट करेंगे -3, तो कितना मिलता है, माइनस का 3 और माइनस का 3, तो 5 या 15, यहाँ पर भी माइनस का 15 और माइनस का 3, यानी कि माइनस का 18। ये भी फलन जो है कि संतत है, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर आ गई हैं। f(x) की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों वैल्यू बराबर आ गई हैं, तो इसलिए ये भी जो है कि x बराबर -3 पर ये जो फंक्शन दिया गया है ये संतत है। इसी तरीके से हम x बराबर 5 दिया गया है, इस पर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 5 पर, फिर हम निकालेंगे लिमिट x टेंड टू 5 f(x) बराबर कितना दिया गया है, f(x) बराबर दिया गया 5x - 3। तो जहाँ पर x दिया गया है वहाँ पर हम 5 को पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा, 25 हो जाएगा। 25 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 22, यानी कि जो लिमिट की वैल्यू आई है वो 22 आई है। अब इसी तरीके से हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो f(x) बराबर 5x - 3, f(5) बराबर 5 × 5 - 3, यानी कि हो जाएगा 25 - 3 बराबर 22। तो यहाँ पर भी f(x) की वैल्यू और यानी कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों वैल्यू बराबर आई हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 और x बराबर -3 और x बराबर 5 पर दिया गया फंक्शन संतत है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।